इस वीडियो को देखिएगा, चैलेंज देते हैं, दोबारा किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और ये ना एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस। हम आपने आपसे वादा किया है कि अगर ये वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा लेक्चर जैसे कि देख लेने के बाद कदापि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरी आपसे चैलेंज है। 180 डिग्री हो गया, मतलब कि ये 90 ये 90, तो आमने सामने के कोण तो बराबर हो रहा है, ए बराबर बी, क्योंकि ये समकोण तो ये समकोण तो 90 90 180, तो 360 में से 180 को गायब कर दिए तो बच गया कुछ 180, बच गया कुछ 180। अब यहाँ जब 180 बचता है तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज खिलेगा, एक कहानी खिलता है बाजार में। देखते हैं ना, कोई भी खराब मैटर हो मार्केट में जब वो बोलता है तो, और कितना बढ़िया पूछता है, और इसके बावजूद भी बच्चे को जैसे ऊपर ऊपर से निकल जाता है। हमें आभास हुआ, दरअसल हुआ क्या है ना कि सबके साथ समस्या यही है। जब हम भी पढ़ा करते थे हमारे साथ भी समस्या यही था। समस्या होने के पीछे का जैसे वाई दिस रीजन, जो टीचर हुआ करते थे ना वो इतना जैसे कि एक्सपेंड तरीके से बताते ही नहीं थे, और डायरेक्ट जैसे कि सर्कल खींचते थे, बनवा देते थे चतुर्भुज, लेकिन ऊपर ऊपर निकल जाता था। भला ये कौन इलाज है जी? आज तक तो इसमें हम ट्यूशन कभी पढ़े भी नहीं किए थे। ये जैसे कि वृत्त में जैसे कि त्रिभुज कहां से आ रहा है, ये वृत्त में जैसे कि चतुर्भुज कहां से आ रहा है, ये वृत्त में लंब डालने के बाद ये जो हम लोग परिधि तक खींच रहे हैं त्रिज्या, ये जैसे हो कैसे जा रहा है जैसे कि 90 डिग्री। लेकिन उम्मीद किए हैं, पहले आपसे वादा किए हैं, पूरा जैसे कि एम पी एन 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री जो था पूरा जो था, तो जब हम ये पी क्यू जैसे कि रेखा खींचे हैं तो ये तो दो बराबर भागों में सब विभाजित कर दिया। मतलब ना सर, ये आपका जैसे कि 40 हो गया, ये आपका जैसे कि 40 हो गया। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये 40 40 में टूट रहा है। जब ये 80 था तो पूरा जैसे कि ये जैसे कि 100 होता, कैसे 100 होता आप तक तो समझ गए होंगे कि अगर यदि ये आप यहाँ पे जैसे कि ये 80 डिग्री है तो ये घट के 100 होगा, तो 100 होगा तो ये भी तो समद्विभाजित हो रहा है, तो ये भी तो 50 और 50 हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो 10.2 से रिलेटेड बात करेंगे। 10.2 से रिलेटेड में क्वेश्चन क्या है वो आप बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। 3 तक ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके थे, 4 और 5 दो सिद्ध करने के क्वेश्चन है, और जो सिद्ध करने के क्वेश्चन है वो जैसे कि 4 जो क्वेश्चन सिद्ध होगा वो पर में जैसे कि 10.1 से सिद्ध होगा, और 5 जो क्वेश्चन है वो पर में जैसे कि 10.2 से सिद्ध होगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट 6 पर लाइन करते हैं। क्यों सर? क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर चलते हैं। सिद्ध करना उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 6 पर चलिए। यानी कि हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है सो आप बड़ी इजीली आसानी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त लीजिए, ये वृत्त हो गया, इसमें जैसे कि केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, इसका दूरी जैसे 5 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु जैसे कि ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहीं से एक स्पर्श रेखा आ रहा है इस तरह से, इसकी जो लंबाई है स्पर्श रेखा का ये जैसे कि 4 सेंटीमीटर है। आई होप समझ रहे हैं, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बड़ी जो 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। वही से मिलते जुलते क्वेश्चन, जैसे हम लोग क्वेश्चन जैसे कि एक किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है। मान लेते कि केंद्र है तो ओ है, और ए है तो इसको हम बी मान लेते हैं। यही आपका फिगर बना। ध्यान से देखिए, ये जैसे कि आपका 90 डिग्री होगा, और जब ये 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए। जैसे कि 5 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक है कि भैया 3 होगा। ऑटोमेटिक है कि आपका 3 होगा। क्या होगा? 3। अब ये कैसे सर? तो ध्यान से देखिए कि कैसे हो रहा है। हमने आप लोग को समझाने की कोशिश किया था, ये ऑटोमेटिक है कि आपको 3 हो रहा है। कॉन्सेप्ट के आधार पर चलते हैं। देखिएगा, बन रहा है वास्तविक में त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में, ए बी ओ में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, क्यों हो रहा है 90 डिग्री? 90 डिग्री हो क्यों रहा? क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब, वृत्त के
केंद्र से स्पर्श बिंदु बिंदु पर डाला गया लंब, यही आपका त्रिज्या बन रहा है। डाला गया लंब है, डायरेक्ट देखे तो आसान से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोण ए बी ओ प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण ओ ए बी बराबर होगा 180 बराबर होगा 180 डिग्री। कहा है भैया, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे दोस्त। हालांकि ये इसमें नहीं लेना है, सॉरी, करना क्या है कि हमको जैसे कोण नहीं निकालना है, भुजा निकालना है। जब भुजा निकालना है तो आप जैसे कि ऑटोमेटिक जैसे कि देख सकते हैं कि भुजा निकलने के बाद होगा क्या। तो ध्यान से देखें दोस्तों, भुजा निकलने के बाद इसमें जैसे कि पाइथागोरस लगा देना है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस होता है जैसे कि बी के स्क्वायर या पी बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होता है सूत्र। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग को एच के स्क्वायर लेना है, तो एच तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा, तो ओ ए के स्क्वायर हो जाएगा बराबर आप देख सकते हैं कि पी, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं बी, तो पी के स्क्वायर मतलब कि ओ बी के स्क्वायर और प्लस जैसे कि बी ए के स्क्वायर या ए बी के स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। अब ओ ए की जगह पर हम लोग जैसे कि 5 के स्क्वायर कर देंगे बराबर ओ बी जो है यही वाला हम लोग को ज्ञात करना था, ओ बी यही त्रिज्या ज्ञात करना तो इसको रहने देते हैं, और बी ए जैसे कि 4 के स्क्वायर कर देते हैं। 5 के स्क्वायर हो गया 25 बराबर जैसे कि ओ बी के स्क्वायर प्लस जैसे कि 16 हो गया, तो 25 माइनस जैसे कि 16 बराबर ओ बी के स्क्वायर। अब ये घटेगा तो हो कितना जाएगा भैया, फाइनली जो ये हो रहा है ये 9 होता है बराबर जैसे कि ओ बी के स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यानी कि ओ बी बराबर जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 9 हो गया, और ओ बी बराबर जैसे कि 3 हो जाएगा आपका आंसर 10। इस तरह से क्वेश्चन को दोस्तों करना है, यानी कि कुल मिला के करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 मिलते जुलते प्रश्न है जो आपको काम किया गया। ठीक उसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद में आ रहा होगा, और अगर यदि वीडियो पसंद में आए तो एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या है ना कि हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है 10th में काम करता है, और 10 बरस की मेहनत जो है वो आपको इस बोर्ड में दिखाना रहता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यदि आप न भी मैथ पढ़े होंगे तो हम चैलेंज देते हैं आपको कि वीडियो को देखिएगा और मेरे इस सीरीज को देखिएगा, 100 में 100% आपको डिलीवर हो जाएगा। हर वो छोटे छोटे काम करता है त्रिभुज में। लेकिन दिक्कत क्या है कि क्लास 10th के अंतर्गत एग्जाम में 10th लेवल से ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसकी जो थोड़ा सा अप्रोच जो होता है वो इधर उधर से होता है। अब बताइए नहीं, ये जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो ये फॉर्मेट किए, ये फॉर्मेट इक्वेशन का है क्योंकि बराबर के कंपेयर करवा रहा है, तो समीकरण की बात है। और इस तरह के समीकरण आप जैसे कि बच्चे में ही पढ़े होंगे, आपको मैडम जी पढ़ाए होंगे इस प्रकार के समीकरण। तो ये छोटे छोटे अप्रोच जैसे काम करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर यदि व्यक्ति जैसे कि पढ़ने वाला व्यक्ति होंगे, एवरेज स्टूडेंट अन्ना भी पढ़ने वाले होंगे, तो हम जिस तरह से कह रहे हैं कि बराबर कहने जाएगा तो माइनस में होगा, बराबर कोने जाएगा तो इसको याद कर लेना, और इसी तरह से आपका जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इसी के साथ बिना जैसे कि समय गंवाए हम लोग जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक कॉन्सेप्ट के बेखूबी हम लोग देखें। दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 तथा 3 है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि एक ही केंद्र से बना हुआ दो वृत्त। मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसी के जैसे कि केंद्र से एक और वृत्त बना हुआ है जिसको मान लेते हैं कि ये वृत्त है। समझ लीजिए सकेंद्रीय वृत्त ही हो रहा है, तो इसलिए बहुत बड़ा हो गया, इसलिए और हम इसको छोटा कर देते हैं, सकेंद्रीय अंदर ही बना देते हैं। ये हुआ, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 और 3 है। मतलब बड़े वृत्त की जैसे कि 5 है और छोटे वृत्त की जैसे कि 3 है।
उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है। एगो जीवा है, जीवा हम लोग करने का मतलब कि इससे स्पर्श करके निकल जाए, स्पर्श करके निकल गया जीवा। ठीक है, इस जीवा को हम लोग जैसे कि नाम दे देते हैं, मान लिया जाए कि ये ए है और इसके नाम दे देते हैं बी। अब कुल मिला के देखे दोस्तों, ये वृत्त का केंद्र है। बड़ा जैसे कि त्रिज्या ये हुआ, जिसका जैसे कि लंबाई जैसे कि 5 है, और छोटा त्रिज्या आपको ये हो गया, ये भी तो जैसे कि त्रिज्या है, जिसका लंबाई आपको 3 दिया गया है। पूछा है ना कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से नहीं होगा। नॉर्मल देखा जाए तो हम लोग को काम खत्म हो गया दोस्त, नॉर्मल देखा जाए तो काम हम लोग को खत्म हो गया। कैसे काम खत्म हो गया तो देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जैसे कि लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। रख लेना, चलिए हम बता रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब यानी कि ए बी अगर यदि 10 होता तो लंब डालने के बाद ये 5-5 में टूट जाता। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? करने का मतलब है, ध्यान समझिए, हम तारीफ लिखने की कोशिश करते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसलिए आप देखें तो ए बी एक जीवा है, इसका नाम हम एम दे देते हैं। ए बी एक जीवा है, और जब ए बी जीवा पर जब हम लंब डाले ए बी जैसे कि टूट गया ए एम में, और प्लस जैसे कि टूट गया एम बी में। बोलिए यस या नो? ये आपका इक्वेशन बन गया, मान लेते हैं समीकरण बन गया फर्स्ट। ये हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन गौर फरमा के हम लोग देखेंगे, इस त्रिभुज को देखिए, ये वाला त्रिभुज इस तरह से, ये ओ है, या ए एम ओ ए को देखिए, ये समकोण त्रिभुज बना के देखिए, समद्विभाजित करता है, लंबे 90 डिग्री की करता है। ठीक है, तो पहले के समकोण यानी कि 3 है और ये जैसे कि 5 है, ये जैसे कि 90 डिग्री है, तो बताइए कि ओ ए और एम, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 4 हो जाएगा। ऑटोमेटिक बता रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कि समकोण त्रिभुज का भुजा का जैसे कि लाइन होता है, ये भुजा है, तो होगा ही होगा, पेयर होता है कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरा से बड़ा होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के शर्त होता है कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरा से बड़ा होता है। इसलिए ध्यान से हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज ए एम ओ में कोण एम बराबर 90 डिग्री हो रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजाओं का योग जो है, दो भुजाओं का योग मतलब एक छोटे छोटे एच है, इसका योग मतलब एम का योग प्लस ओ एम का योग बराबर होगा ए ओ का योग। दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरे के योग के बराबर होता है। ये आपका जैसे कि रूल बोलता है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए एम कुछ नहीं दिया है, तो ए एम की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओ एम जैसे कि 3 दिया है, 3 के स्क्वायर हो गया, बराबर जैसे कि 5 दिया है तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एम बराबर हो जाएगा स्क्वायर बराबर 3 के 9 और बराबर हो जाएगा 5 से 25। तो ए एम के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस ए प्लस में 9 हो जाएगा। घट के क्या होगा? तो ए एम के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घट के यहाँ पे वो आपको जैसे कि 16 9 25 16 होता है। तो ए एम के स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो मिल जाएगा 16 के वर्गमूल में रहा है 4, मतलब कि ए एम बराबर हो गया ऑलरेडी 4। एम बराबर हो गया ऑलरेडी 4। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एम बराबर आपको 4 है, एम बराबर आपको 4 है, यानी कि कहीं न कहीं जो है आपको ये कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। आप देखिए कि समद्विभाजित करता है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब जो है वो समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर बराबर भागों में
बांटता है। जब दो बराबर भागों में बांटता है तो आप ऑटोमेटिक देखिए कि जब भी ये 4 है, AM से लेकर 4 है, तो इधर से इधर भी तो ये 4 होगा, 100% 4 होगा। तो 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी कि जीवा की लंबाई जो है वो 8 होगा ही होगा, क्योंकि ये फिक्स है। ये फिक्स है। फिक्स इसलिए है कि AM को जैसे कि दो पार्टों में तोड़ रहा है, दो पार्ट में तोड़ने के बाद जैसे कि समद्वि विभाजित हो जाता है, और समद्वि विभाजित होने का मतलब कि जो ये होगा वही बराबर ये होगा, जो ये होगा वही बराबर ये होगा, क्योंकि आप यहाँ से ही देखने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि AM अब बराबर होगा जैसे कि LB का, क्लियर होता है कॉन्सेप्ट नहीं? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जीवा AB का लंबाई 4+4 बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर यकीन ना हो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने जैसे कि ये त्रिज्या खींचा 5 सेंटीमीटर, वैसे तो यहाँ से इधर भी त्रिज्या खींचाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, सपोज करिए, और जब ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जैसे 4 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सर ये 4 निकलेगा, और जब ये 4 निकलेगा तो हम लोग काम बन गया। सर इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 7 भी कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग इसी से रिलेटेड करते हैं, इसी से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी वृत्त नाम के था पर खेला जो था वो संपूर्ण त्रिभुज को हो रहा है। आइए दोस्तों, और क्वेश्चन जैसे कि 1, क्वेश्चन जैसे कि 6 और क्वेश्चन जैसे कि 7 जो हम लोग किए, उसी से जैसे कि रिलेटेड आपको जैसे कि एक आध दो क्वेश्चन जैसे कि हम और कराने की कोशिश करते हैं, जो आपको प्रैक्टिस में आएगा। ध्यान से देखेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं, वहां क्वेश्चनों पर नजर भी आएगा। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और उस केंद्र तथा जीवा के बीच की लंबवत दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए, कोई एक वृत्त है, इस तरह से समझ लाइए, ये वृत्त है, और जीवा की लंबाई जो है, मान लेते हैं कि जीवा A है और B है, इसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला जा रहा है लंबवत दूरी, इसकी लंबाई ना आपको जैसे कि 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लंबवत दूरी जैसे कि 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जैसे कि त्रिज्या ज्ञात करिए। वृत्त की क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या कहने का मतलब कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। अब आप आराम से आप समझे दोस्तों, हमने बताया था कि किसी भी प्रकार के वृत्त हो, जब केंद्र से जीवा पर डाला जाता है लंब, तो जैसे कि समद्वि विभाजित कर देता है। क्या करता है? समद्वि विभाजित करता है, यानी कि कुल मिला के यदि कहा जाए तो ये यदि 8 था, ये क्या चीज था? 8 था, ये ना पूरा जैसे कि AB जो है वो 8 था, तो ये जैसे कि समद्वि विभाजित होने के वजह से ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। ये बिंदु को हम नाम दे देते हैं कोई। अब ध्यान से देखिए, ये केंद्र है तो ओहो, अब ये जैसे कि 4 है, ये जैसे कि 3 है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि जैसे कि ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिक है कि 5 होगा। टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, टाइम हम आपको नहीं बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समकोण त्रिभुज का काम करते आ रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा शुरू से, तो ये कहीं ना कहीं आपको 5 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो त्रिज्या जो था वो A त्रिज्या बन रहा था, और त्रिज्या जो है मेरे दोस्त वो 5 बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जैसे कि नेक्स्ट और क्वेश्चन जैसे देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिएगा वहां पर नजर आ रहा है, केंद्र O एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में जीवा AB की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यदि OM OB पर लंब है तो OM की लंबाई ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए, इसमें कहा कुछ ऐसे, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के कहा जाता है एक वृत्त है, आंख में दी एक वृत्त है। सर वृत्त के केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या जैसे कि 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है इसमें, त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या कहने का मतलब कि R जो है वो 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है? 8 सेंटीमीटर है। जीवा AB की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक में जैसे कि जीवा है इसी के तरह मान लेते हैं कि ये A होगा और ये B होगा। जीवा की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। यदि OM AB पर लंब है, यानी कि वृत्त का केंद्र है ना O, और O से AM जैसे कि AB पर जैसे कि लंब है, ये जैसे कि लंब है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं M।
ओ एम जो है ए बी पर लंब है। लंब कहने का मतलब कि समद्वि विभाजित करिए 90 डिग्री पर लंब है, तो ए एम की लंबाई ज्ञात करिए। ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है, ओस एम यानी कि इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन हुआ कि ये जैसे कि त्रिज्या है आपका, त्रिज्या जैसे कि आपको 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ देखिए पूरा जैसे कि ए बी जो था ना, ए बी वो आपको जैसे कि 14 सेंटीमीटर था। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवन है ए बी जीवा पर डाला गया लंबे है, तो समद्वि विभाजित करेगा। मतलब कि ये 8 था तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो इसकी ना ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी आप लंबाई ज्ञात करिए। यदि समकोण त्रिभुज के अनुसार चलेंगे तो ये जैसे कि सबसे बड़ी भुजा जैसे कि एच हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बी हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं पी हो जाएगा। आपको पी के जैसे कि मान को ज्ञात करना है। तो करना क्या है सर, बस कुछ नहीं करना है। ये 8 है, ये 7 है, ये ऑटोमेटिक होगा कि ये 5 होगा, ऑटोमेटिक 5 है। बस समकोण त्रिभुज के सूत्र लगाइए, आंसर पाइए। ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज के कैसे सर, हमने देखा था कि सबसे जो दो भुजाओं का योग मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर बराबर होगा जैसे कि ओ ए का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा यही ना, ए पी हो गया, ए बी हो गया, एच हो गया। तो ए एम बराबर जैसे कि 7 के स्क्वायर कर देंगे और एमओ ज्ञात करना है, एमओ ज्ञात करना है तो एम के स्क्वायर, और ये जैसे कि आपको 8 है, 8 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप फुल से कहेंगे तो 7 के स्क्वायर होता है 49, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। एम ओ के स्क्वायर बराबर 88 जैसे कि 64 और -7 के स्क्वायर जैसे कि 49। ठीक है, ये जैसे कि घटेगा, घटेगा तो आपको जैसे कि एम ओ के स्क्वायर बराबर 88 64 में तो 49 घटेगा, ये हो गया 14। 14 में से 9 को घटाना है तो 9 5 14 होता है, बच क्या गया, ये बच जाएगा आपको 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो गया, मैं गलत हो गया। 88 64 होता है और 14 से तो 7 था, तो 70 से 49 होता है, तो ठीक तो है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरह से घटाएंगे तो आंसर पाएंगे। शायद हमसे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। ये सबसे बड़ी भुजा जैसे कि 8 है, क्योंकि जैसे कि त्रिज्या का लंबाई 8 है, 14 था तो 7 7 में टूट गया, 7 दूनी के 14 होता है, तो 7 7 में टूट गया। अब इसको लंबाई ज्ञात करना है तो 88 64 64 और 70 से 49 -49, तो 64 में से जैसे कि 49 को घटाते हैं, 9 और 4 13 होता है, 9 4 13 होता है, जबकि 6 लाना है, सॉरी माय गुड, 6 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो एम ओ बराबर हो गया रूट एंगल जैसे कि 16 16 के बदले 4, यानी कि ये जो आ रहा है आपका ये जैसे कि 4 होगा। ठीक है, ये जैसे कि पेयर होता है, क्या होता है दोस्तों, पेयर होता है। कैसे से देखिए, 4 के स्क्वायर प्लस जैसे कि 7 के स्क्वायर बराबर जैसे कि 8 के स्क्वायर, अन्य छोटी भुजाओं के योग जो है वो बड़ी भुजाओं के योग के बराबर होता है, मतलब बराबर आना चाहिए। 4 के स्क्वायर 16, 7 के स्क्वायर जैसे कि 49, 7 के स्क्वायर 49 बराबर 8 के स्क्वायर 64, ये जुटेगा तो हो जाएगा 64 बराबर जैसे कि 64, दोनों तरफ बराबर आ गए सिंपल त्रिभुज। इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग जैसे कि इसके बाद जैसे कि और हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन है। दिए गए वृत्त की जीवा आकृति जैसे कि दिया गया है एक वृत्त का, इसको हम क्लीन करते हैं और आप जैसे कि बेखूबी जैसे कि समझने ऐसे देखिएगा कि दिए गए आकृति में जीवा जैसे कि पीक्यू की लंबाई जैसे कि 18 सेंटीमीटर है। मतलब पीक्यू जीवा पीक्यू के लंबाई जैसे कि 18 सेंटीमीटर बोला है, पीक्यू का लंबाई 18 सेंटीमीटर है। ए बी जीवा पीक्यू पर पीक्यू को मध्य बिंदु ए बी जीवा जो है ए बी जीवा जो है वो पीक्यू को बिंदु एम पर लंब विभाजित करता है, एम पर जैसे कि लंब विभाजित करता है। यदि एम बी और दिया है एम बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें। पूरा जैसे कि ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए पूरा ए बी जो है ना वो जैसे कि वृत्त की जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है इसलिए जैसे कि व्यास बन रहा है, सबसे बड़ी जीवा इसलिए व्यास बन रहा है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, हम लोग इतना क्वेश्चन करते हैं आप भाप गए होंगे अपने। देखिए नॉर्मल देखने का हम लोग कोशिश करेंगे दोस्त, यहीं पे समझने की हम लोग कोशिश कर जाते हैं, यहीं पे समझेंगे काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे पीक्यू ने जैसे कि जीवा है, पीक्यू क्या चीज है, जीवा है।
और जब पी की जुआ था तो 18 था। और जैसे कि ए बी जो है ना, और वृत्त के केंद्र से होते हुए जीवा पर जैसे कि लंब डाला जा रहा है, तो यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित होता था। तो 18 था तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, लेकिन बात जैसे कि हम लोग को यहीं पे बनाना था, लेकिन जहां पे ये समद्विभाजित कर रहा है उसका नाम दे दिया गया है एम बिंदु, और एम बी जो है ना आपको 3 दे दे, एम बी आपको 3 दे दे, तो मतलब हमको इतना से तो नहीं है। मतलब समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने के क्लियर करते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कहने का मतलब कि पूरा जो है कि ओबी हो रहा है एक तरह से त्रिज्या, और ये ओबी जो है ये दो पार्ट में टूट रहा है। दो पार्ट में टूट क्या रहा है ना सर, कि एक टूट रहा है जैसे कि ओ एम, देख रहे हो यहाँ ओ एम टूट रहा है, आप प्लस जैसे कि एक टूट रहा है जैसे कि एम बी टूट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? अब मान लिया जाए कि पूरा जैसे कि ओबी जो है ना एक प्रकार से जैसे कि त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर जैसे कि ओ एम और प्लस जैसे कि यह माइनस दिया गया है 3, दिया गया है 3। तो अगर यदि हम ओ एम के बात करना चाहते हैं तो आर माइनस जैसे कि 3 बराबर जैसे कि ओ एम होगा। बोलो, ओ एम मतलब ओ एम इतना दूर, तो इतना दूर क्या हो रहा है, आर माइनस 3 हो रहा है। मतलब पूरा त्रिज्या हमसे 3 को घटा रहे हैं। बोलिए यस या नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि ये कुल मिला के कहा जाए तो आपको ये आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से हम लोग जैसे कि देखेंगे तो हम लोग को काम जैसे कि बनते दिख रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक जैसे कि त्रिज्या है, ये भी ना एक प्रकार से जैसे कि त्रिज्या है, ये भी ना जैसे कि एक प्रकार से त्रिज्या है। हमको ए बी की लंबाई चाहिए, तो ए बी लंबाई है, वृत्त के जैसे कि व्यास बन रहा है, डायमीटर बन रहा है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जैसे कि व्यास होती है। तो अगर यदि कोई एक त्रिज्या का मान आता है तो दोनों का मान बन जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को देखा जाए तो एक प्रश्न बनता है, त्रिभुज टाइप के बन रहा है। क्या बन रहा है त्रिभुज सर? तो पी एम ओ बन रहा है, पी ओ एम बन रहा है, यहाँ भी त्रिज्या है में समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो छोटी भुजाओं का योग होता है बड़ों के बराबर। मतलब कि पी एम के स्क्वायर प्लस ओ एम के स्क्वायर बराबर हो जाएगा पीओ के स्क्वायर, ये होता है ना। तो पीएम के जगह पर जैसे कि 9 के स्क्वायर प्लस ओ एम के जगह पर हो जाएगा आर माइनस जैसे कि 3 के स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर। नौवा होता है 81 प्लस आर माइनस 3 के स्क्वायर है तो ए प्लस बी के सूत्र पर टूटेगा, तो होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर यानी कि 3 तरीके 9 और प्लस होता है 2ab माइनस होता है 2ab माइनस होता है 2ab यानी कि 3 दूनी के 6r और बराबर हो जाएगा यहाँ पे आर के स्क्वायर, बराबर हो गया यहाँ पे आर के स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया दोस्तों, तो 9 81 प्लस जैसे कि 9 और बराबर को नहीं लेकर चल जाते हैं माइनस के जैसे कि 6 रहती है प्लस में 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 81 9 जैसे कि 90 होता है दोस्तों, 90 बराबर जैसे कि 6 काटेंगे तो 15 6 का 90 होता है बराबर जैसे कि आर, यानी कि आर बराबर 15 है, आर बराबर 15। मतलब कि इतना कैलकुलेशन करने के बाद त्रिज्या जो है ना वो आर बराबर आपका 15 है। अब ध्यान से देखें तो ये 15 आ गया, यानी कि ये पूरा जैसे कि ये त्रिज्या जो होगा ओ से एक की दूरी जो होगा वो भी जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि त्रिज्या होगा। आप फिगर के अनुसार देखेंगे तो पूरा जैसे कि ए बी जो है ना, ए बी जैसे कि जीवा जो है वो जीवा कहीं ना कहीं व्यास बन रहा है, व्यास बन रहा है। आज व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या के जैसे कि डबल होता है, त्रिज्या के डबल होता है, यानी कि यही व्यास जो टूट रहा है वो टूट रहा है जैसे कि ए ओ में और टूट रहा है जैसे कि ओ बी में। ठीक है, तो ए ओ बी जैसे कि बात बराबर त्रिज्या है, यानी कि 15 प्लस 15 बराबर जैसे कि 30 हो गया। तो हम लोग को याद करना था एबी की लंबाई, तो आप अप्रोच लगाइए कि 30 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ले देखे उसके कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद में आ रहा होगा, और अगर दोस्तों यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आज के क्लास में इतना ही, वीडियो में बने रहिए। और हमने आपको बताया था आप सहयोग देना न भूले। जय हिंद।